What's happening guys? Welcome back to the vlog and sorry अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं but that is true क्योंकि मैं सिर्फ 5 घंटे की नींद में उठा हूँ और अभी मेरे को अपनी सिस्टर की शादी पे जाना है. बट नॉनदलेस मेरे को कभी कभी ना आप लोग बहुत बड़े क्यूट से कमेंट्स भेजते हो कि ये सब कुछ जो आपके पास है वो तो ठीक है मगर हम मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ तो बनाओ और किसी ने क्या पूछा था कॉफ़ी मशीन के लिए एंड सो ऑन. मैं कहा यार मेरे पास कॉफ़ी मशीन अभी आई है, इससे पहले मैं लिटरली फेंटता था खुद, ठीक है, और फिर मेरे को समझ में आया कि एक स्टरर होता है एंड सो ऑन. बट नॉनदलेस ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक इंस्टेंट कॉफ़ी को लेकर के 150 रुपये का जो चीज़ है वो अमेज़ोन से ले सकते हो और आपको उतने ही अच्छी झाग वाली कॉफ़ी मिल सकती है. ओके लेट्स गो. इसमें गाइस सिंपली आपको करना क्या है कि आपको अपनी फेवरेट इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो ले लेनी चाहिए. अब आप इसको देख करके फिर मत कह देना कि भाई साहब ये मतलब 350-400 रुपये की इंस्टेंट कॉफ़ी. आप चाहे तो नेस्कैफे का 5 रुपये का पैकेट भी ले करके बना सकते हैं, तो वो ले लीजिए. आई पुट 2 और ये मेक श्योर करिएगा कि आपने अगर पानी डाल रहे हैं तो पूरा खौलता हुआ पानी मत डालिए. उबलने से पहले जो पानी है या फिर अगर आपने उबाल दिया तो थोड़ी देर ठंडा रहने दीजिए पानी को, वरना इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो जल जाती है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कॉफ़ी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं. और बस इतनी सी आप डालिए कॉफ़ी, मतलब 1/4 कप. और ये है वो मिडिल क्लास चीज़ जो आपको हेल्प करेगी अमेजिंग फ्रॉथी कॉफ़ी बनाने के लिए. ये इसका मैं लिंक डाल दूंगा आपके लिए अमेज़ॉन पे. इसके 3 मोड्स होते हैं. और एक्स्ट्रा प्रेस करेंगे तो फिर रुक जाएगा. तो इसको बस यहाँ पे आपको डालना है. वैसे 1 मिनट पहले रुकिए, मैं अपनी चीनी तो डाल दूँ. मैं नॉर्मल चीनी नहीं लेता, मैं स्टीविया के ड्रॉप्स लेता हूँ. सो 1-2 इज़ मोर देन इनफ. एंड आई नो आप में से कोई लोग बोलेंगे कॉफ़ी में चीनी, आई कांट इमेजिन हैविंग दैट बट आई डू. देखें इसमें पहले आप फर्स्ट नंबर पे आपने करा, ठीक है, फिर आप इसको लेके जाएंगे सेकंड नंबर पे जैसे आपको दिख रहा है. और आपको थोड़ा सा समझना है कि कॉफ़ी का जहाँ जिस तरीके से बहाव आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बिल्कुल मतलब फिटा हुआ इफेक्ट आएगा उसका. As you can see, tons and tons of froth. इसको आप साइड में रखिए. कॉफ़ी का ग्लास उठाइए इफ़ यू वांट. वैसे टेक्निकली इसमें ही पीने के लिए टेक्निकली तैयार हो चुकी है, बट मैं बस आपको थोड़ा सा फ्रॉथ का डिज़ाइन दिखाना चाह रहा हूँ. भाई बरिस्ता ही बना लो मेरे को. ये देखो भाई, इस जुम्मेश्वरी कॉफ़ी के लिए लाइक और सब्सक्राइब बना दो. मैं मजाक नहीं कर रहा. मिडिल क्लास कॉफ़ी. सो देयर यू गो गाइस, नाउ यू नो एग्जैक्टली हाउ टू मेक इट. सी, ये हो या फिर मेरी कॉफ़ी मशीन के थ्रू हो, वो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे लिए ज़रा सिंपल हो जाता है. क्योंकि स्पेशली दूध के साथ टेक्निकली आप इसमें दूध भी डाल सकते हो और दूध को भी सेम प्रोसेस से कर सकते हो. बट मैं थोड़ा सा ग्रेजुएट हो गया हूँ इंस्टेंट कॉफ़ी से एंड गोइंग फॉर रियल कॉफ़ी, सो दैट्स वाई. और वो डिफरेंस है. सो बट दिस इज अमेजिंग नॉनदलेस. Hey guys, we are going to my sister's wedding. So this is what I'm wearing today. ये वाला जो कुर्ता पजामा का सेट है, this is from a brand called 11 Brothers. ये मैं लिंक में डाल दूंगा तो आप कैप्शन में जा करके उनका वेबसाइट चेक कर सकते हैं. ये जो है ये मैंने बंदी जो है अपने डैड के वार्डरोब से मारी है. दिस इज़ फ्रॉम समथिंग कॉल्ड स्टूडियो 1. पता नहीं वो कहाँ से लिया था डैड ने, बट ये बस जा रहा था इसके साथ. एंड द शूज़ आर फ्रॉम शुटीक. So these are very nice chunky sole ones, very comfortable. So I'll put the link for this one as well. And now let's go. Oh yeah, watch this cart here. I'm your Abex. कैसे बोल सकता हूँ? Let's go.
And guys, the set for today is Ex Nihilio's The Hedonist. Sorry, मैं लगा कर नहीं बता रहा because obviously we're running very very late today. And yeah, let's get on with the day. Rohini, show yours. Show your outfit. वाह, ये क्या है? गरारा? गरारा? गरारा या शरारा? अच्छा, शरारा नॉट गरारा. How are you? बहुत अच्छे लग रहे हो. Guys, हम लोग तो पहले से ही यहाँ पे देख रहे हैं कि what the whole thing will look like. So यहाँ पे जिससे पहले सब लोग आ जाएं, आप सबको दिखा देता हूँ कि this is what the मंडप looks like over here. And यहाँ पे सब लोग बैठेंगे and yep, यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी. ऑब्वियसली सॉरी फॉर द फ्लिकर, वो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि आईफोन के कैमरे से कैसे हो जाता है. बट इट्स रियली प्रीटी मैन, रियली प्रीटी. मेरे को खासकर ये भी बहुत अच्छा लग रहे हैं. इट्स वेरी 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 अति सुंदर, वेरी वेरी अति सुंदर. और it's so beautiful. Oh my God. Especially because it's pink and white. So nice. Just your color combination. Very nice. और फिर आया वक्त हमारे दूल्हे राजा को वेलकम करने का, जिसकी एनर्जी देख करके मैं खुद ही थोड़ा एनर्जेटिक हो गया. वो हंसाए तो कभी डराए. भाई के एक्सप्रेशंस देख करके मैं खुद ज़रा सोचने लगा, क्या मैं इतना एंथुसियास्टिक था अपनी शादी पे? नोटों के सूटकेस तो सबने देखे हैं, मगर जूती के सिक्योरिटी के सूटकेस, इस क्रिएटिविटी के लिए मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी. और अंदर आते ही दुल्हन की बहनों और सहेलियों ने करा दूल्हे राजा का एक शानदार डांस से वेलकम. और ये सुंदर डांस देख करके हमारे दूल्हे राजा पिघल गए. उन्होंने अपने साथियों को बोला वो जूती का सूटकेस पेश किया जाए. उन्होंने वो जूती का सूटकेस लिया और अपनी सालियों को दे दिया. जब सालियों ने खोला तो उनको पता चला कि इसमें तो कोई जूती थी ही नहीं. भाई और कुछ नहीं, मगर मैं इस बंदे की क्रिएटिविटी का फ़ैन हो गया हूँ. जूती सिक्योरिटी ब्रिगेड का मार्च और उसमें खतरनाक सिपाहियों को देख करके मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया और मैं समझ गया जूता सिक्योरिटी इज़ नॉट अ जोक. फिर हुई एंट्री मेरी सुंदर सी बहन की, जिसको मुझे मंडप पे उठाना था. काम के लिए मैं मिला अपनी बहन के 4 हट्टे कट्टे दोस्तों से और मैंने इन सबको कॉम्प्लीमेंट दिया कि वो इतने तगड़े हैं, इसलिए सारा काम इनको ही करना पड़ेगा. वो टाइम आ गया है व्लॉग का जिसके लिए आप सब लोग यहाँ तक देखते आ रहे हैं. अब मैं क्लिक बेटी यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन देख करके आप सबको व्यूज़ के लिए फंसा दे, मगर मैं वो बेवकूफ़ ज़रूर हूँ जो पूरी व्लॉग का पंचलाइन पहले ही 3 सेकंड में दे चुका है. जिससे पहले मैं सबसे एल्डेस्ट और बुद्धिमान होने के नाते सबको अपनी स्ट्रैटेजी समझाता, इन नौजवानों ने अपनी सारी जान लगा करके उठा दिया और मेरी बहन गिर गई. डोंट वरी, शी लैंडेड ऑन हर फीट. दूसरी बारी मेरी फिजिक्स की नॉलेज और इनकी ताकत से हमारा लिफ्ट हुआ सक्सेसफुल. लेके अराउंड हमको लेने थे सर्कल्स और इसमें आप देख सकते हैं कि बैलेंस और ताकत का एक शानदार प्रदर्शन हो रहा है. सब के सब कांप रहे हैं, मगर मेरी शक्ल पे हल्की सी भी शिकंज नहीं है. इससे सिर्फ 2 चीज़ें साबित हो सकती हैं कि या तो मैं बहुत ही ताकतवर हूँ या मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ. कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको क्या लगता है. ऐसे ही गाइस मेरी बहन की शादी हो गई कंप्लीट. लॉट्स ऑफ लव टू बोथ ऑफ दीज बेबीज. और फिर मैं घर आकर के सो गया. गाइस मैं इतना थक गया था, मैं और रोनी दोनों, क्योंकि इतने ये ब्लॉग्स डाल करके हमारा स्केड्यूल जो था ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया था. एंड कल आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा 3:30 बजे तो मैं स्टार्ट करा था. जब तक मैं पहुंचा बेड में सोने के लिए 5 बज चुके थे और फिर शादी के लिए हमको उठ करके फिर से जाना था. तो हार्डली इतनी रेस्ट मिली है हम सबको. तो इसलिए जैसी शादी ख़त्म हुई मैं सो गया आ करके. इसलिए इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ और है नहीं. एंड बट आई जस्ट वांट टू से कि आगे और कुछ बहुत कुछ आ रहा है. हमारा ट्रिप भी आगे आ रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा था कि वैल्यू एडेड चीज़ें मैं डालूंगा. तो नेक्स्ट वाला व्लॉग जो है वो 100% विद फुल वैल्यू के साथ होगा. आप सबको मैं थोड़ी सी अपनी कॉमेडी साइड दिखाता हूँ. अगर आपको फ़नी लगे तो फिर ये वाला ब्लॉग प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और मुझे प्लीज़ बताना कि अगर आपको ऐसे वॉइस ओवर्स वाले व्लॉग्स पसंद आते हैं या नहीं, क्योंकि ये सारी जेन्युइन कमेंट्री जो है मेरे दिमाग में चलती रहती है. सो
आई डोंट माइंड शेयरिंग दैट विद ऑल ऑफ यू. एंड जैसे मैं अपनी पूरी लाइफ और शेयर करता जा रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर मोटिवेटिंग कमेंट्स जो मैं और बहुत कुछ दिखा पा रहा हूँ. एंड जो भी अभी तक मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 30th व्लॉग है, तो इसका मतलब एक पूरा मंथ मैंने व्लॉग का कंप्लीट कर लिया है. आई नो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है. मैंने पिछले बार जब मैं व्लॉग में रेगुलर था तो मैंने कम से कम 140 व्लॉग्स जो थे एक रो में करे थे. सो 30 इज़ हार्डली एनी नंबर. बट एनीवेज गाइस, आई विल बी बैक अगेन टुमारो. कल एक अच्छा खासा तड़कता भड़कता वैल्यू एडेड ब्लॉग होगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ एंड stay safe, stay sexy. God bless. Bye.